अगर मैं आपसे कहूं आप इस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पाओगे, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आज हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए ऐसे 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आसानी से भी हो जाएंगे। उनका हम कंसेप्ट जानेंगे और क्वेश्चन सीधे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहां हम कंसेप्ट जानेंगे और सॉल्व करेंगे। जहां पर भी आपका इनवर्स आ जाए तो हमें कोशिश रहनी चाहिए यहां इसके अंदर हमें tan बनाना है, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए। तो ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो यहां पर tan बन जाए, ऊपर साइन होना चाहिए और नीचे cos होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम यहां देखें तो cos x का एक फॉर्मूला होता है एंड दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां एंगल आधा हो जाएगा और आपका जो साइन x है इसे हम इस तरह से खोल सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ओके, ये आपने इस तरह से यहां फॉर्मूले देख लिए, आप जानते भी होंगे। अब इन वैल्यूज को हम जब यहां पुट करने जा रहे होंगे तो आप यहां क्या देख रहे होंगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और जब आप इन वैल्यूज को यहां पुट करोगे, ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा और नीचे आपका साइन इज एक्स बाई 2 और 2 भी आपके इसमें यहां पे और कॉस एक्स बाई 2। साइन की एक पावर यहां से साइन से कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे जो वैल्यू आपकी बचेगी यहां पर वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर और आपका tan x बाई 2 बचेगा। अब इस tan x बाई 2 को हम यहां पुट करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। जब इस ब्रैकेट के अंदर हम पुट कर रहे होंगे तो y इक्वल्स टू आ रहा होगा आपका tan इनवर्स tan x बाई 2। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो ये कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू x बाई 2। और हमें अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy ओवर dx निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, जो कि आपका 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा और x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो हम ये देखेंगे कि आपका ब्रैकेट के अंदर जो इनवर्स है उसका इनवर्स बन जाए। ठीक है, tan इनवर्स का tan बन जाए, साइन इनवर्स का साइन बन जाए, तो ये हमारा टारगेट रहेगा ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करने का। तो इसका आंसर आपका 1/2 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करोगे, आप cos 2x का फॉर्मूला जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा है तो। एक फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमें क्या काम करना है, जो नीचे आपके डिनोमिनेटर में चीजें आ रही है इन्हें हमें खत्म करना है। कैसे खत्म करोगे वो देखते हैं। अब अगर जब मैं इस इंटीग्रेशन में इस फॉर्मूले को पुट करता हूं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब अगर आप इन्हें अलग अलग डिवाइड करोगे, इस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। फिर सेकेंड टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखो यहां पर आप क्या करोगे, साइन से साइन कैंसिल और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल। साइन स्क्वायर नीचे अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, तो ये आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है इनटू dx। और आप सभी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू tan x। बस यही चीज पुट करनी है हमें। इसका इंटीग्रेशन पता है हमें, इसका इंटीग्रेशन पता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका तो हो जाएगा आपका माइनस cot x प्लस tan x
और प्लस में एक कांस्टेंट होगा, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया होगा तो वो 0 भी हुआ होगा। तो ये आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपकी वेरिएबल सेपरेबल, कहां पर हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं या नहीं वो देखते हैं। जैसे हमारे पास है dy ओवर dx इक्वल्स टू e टू द पावर y माइनस x, y माइनस पावर में x है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं dy ओवर dx इक्वल्स टू e टू द पावर y इंटू e टू द पावर माइनस x, क्योंकि हम जानते हैं अगर e टू द पावर x प्लस y है तो इसका मतलब ये है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। जब ये मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड होती है। तो जब इसे आपका dy जो है वो y वाले के पास जाएगा, dy y के टर्म के पास और dx आपका x के टर्म के पास। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, dy अपॉन e टू द पावर y, इसे यहां ले आए और dx को इधर ले गए, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया हमने, और e टू द पावर माइनस x। जब हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे होंगे तो ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा टर्म, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब e टू द पावर माइनस y dy इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस e टू द पावर माइनस y इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c अलग हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन माइनस वाला हो गया। दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x प्लस c। माइनस यहां भी आएगा लेकिन हम इसे कुछ और कांस्टेंट मान लो, कैपिटल C मान लिया हमने माइनस c को कैपिटल C मान लिया, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ये कौन सा आंसर है वो आप यहां देख सकते हैं, आप इसे एडजस्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होगा वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन फाइंड करने का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये वाला क्वेश्चन जो होगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमने दो मेथड पढ़े हैं, एक है dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q, एंड एक हमने पढ़ा है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। यहां पे अंतर क्या है, dy ओवर dx है तो यहां पर y आ रही है, और ये जो p और q है ये x के टर्म्स हैं। यहां पर dx अपॉन dy है तो यहाँ y x मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब यहाँ p और q y के टर्म होंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से एडजस्ट करना है। अब इनमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p जो टर्म होगा उसका, जहां पर dy ऊपर है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा आपका e टू द पावर p dy। अब हमें ये देखना है कि हमें ये वाली फॉर्म मिलेगी या फिर ये वाली फॉर्म मिलेगी। अगर आप इतना समझ गए तो हम आगे चलते हैं। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसे हम यहां पर लिखते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy। अगर हम dy ओवर dx निकालें यहां से, अगर हम देखें dy ओवर dx, तो हमें dy ओवर dx की वैल्यू मिलेगी आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स x माइनस x। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन का कुछ इस तरह की फॉर्म नहीं बन पा रही, तो हम फिर क्या काम करेंगे, इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो हम ऊपर dx लेके आएंगे, नीचे dy। तो मैं इसे मिटा देता हूं, यहां पर dx ओवर dy इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इससे दोनों टर्म डिवाइड होते तो मैंने इनके नीचे अलग अलग लिख दिया, एंड माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये कहां से आ गया, देखो ये वाला टर्म ऊपर पहुंचा, ये वाला टर्म नीचे आया, क्योंकि dy ओवर dx था तो हमने dx ओवर dy कर दिया, और दोनों टर्म को, इसको भी और इसको भी, इसे ऊपर ले जाने के बाद दोनों इससे दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब हमें जब यहाँ dx ओवर dy है तो यहाँ पर p के साथ x आना चाहिए, तो x वाला टर्म जो आपका ये है जिसमें tan इनवर्स, हाँ ये वाला, इसे इधर ले आते हैं। dx ओवर dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स y
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगर हम इसका कंपैरिजन इस डिफरेंशियल इक्वेशन से करें, dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो हम यहां सीधी सी एक बात देख पा रहे होंगे कि p की वैल्यू जो है आपकी वो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। और इंटीग्रेटिंग फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम जानते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy इस केस में। तो e टू द पावर हम एक काम करते हैं, पहले इस p dy का इंटीग्रेशन करते हैं। p dy का इंटीग्रेशन, p क्या है हमारे पास, p की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और हमें पता है, अगर हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा ही होगा, तो इसका मतलब हमें पता है इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan इनवर्स y। अब इस वैल्यू को यहां पर इस p dy के प्लेस पर हम पुट कर देंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी e टू द पावर tan इनवर्स y। और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और हमसे इस इक्वेशन का, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा सिंपल सा सी जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से फाइंड कर सकते हो। आगे चलें तो हमारा जो एक और क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ट्राइंगल दे दिया है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपसे एरिया भी दिया हुआ है, तो एक वैल्यू मिसिंग है वो पूछी है। अगर हम इस कंसेप्ट को लेकर चलें तो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो आपका 3 7 है, एक 6 3 है और k 3 है। पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि कौन से जो आपके कोऑर्डिनेट है वो सेम है, जैसे यहां पर ये 3 है और ये भी 3 है। तो आप अगर कंसेप्ट से सोच पाओगे तो आप, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन है तो 3 जो है y का 1 2 3 कहीं यहां होगा, और 6 के साथ यानी आपका 6 3 पॉइंट जो होगा वो कहीं यहां होगा। मान लो मैं 3 यहां मान लेता हूं, 3 यहां पर है तो 6 3 यहां पर होगा, और हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट है वो है k 3। तो 3 तो यहां पूरी लाइन पर यही होगा, लेकिन k क्या है, k या तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इधर पॉइंट होगा, अगर नेगेटिव में तो इधर होगा। तो सपोज आपका k यहां पर ये है, एक ये है, तो इसका ये k 3 हो जाएगा एक पॉइंट, और ये भी k 3 है। अब एक बात सोचो, अगर ये दोनों पॉइंट, अगर ये वाला k पॉजिटिव होता तो आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनता। तीसरा पॉइंट देखो 3 और -7, यानी x की वैल्यू 3 यहां पर कहीं, और 7 -7 है y की वैल्यू, तो आपका कहीं एक ये पॉइंट यहां आ रहा होता, तो ये ट्रायंगल इस तरह से बनता। और अगर k नेगेटिव होता तो आपका ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रहा होता। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है आपका। अब हम क्या काम करते हैं, बेस क्या होगा हमारा, अगर मैं यहां से यहां तक जाता तो इसकी वैल्यू k होती, लेकिन इसमें से मैंने 6 जो वैल्यू है, हम 6 पॉइंट वाला 6 यूनिट इधर चल के आए, तो इस 6 को हम घटाएंगे, तो इसका मतलब आपका k - 6 होगा बेस। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, लेकिन हम मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आपका नेगेटिव नहीं आए। ठीक है, बेस आपका k - 6 हो गया। हाइट आपकी कितनी है, देखो यहां से यहां तक हाइट जो है 3 है y की वैल्यू, और यहां से यहां तक -7 है, तो इसका मतलब 7 ये हो गई, 3 हो गई। देखो हाइट हम नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, हम यहां से 3 यूनिट चले डिस्टेंस, इससे नीचे हम 7 यूनिट चले, तो इसका मतलब 10 यूनिट आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई, तो आपकी हाइट 10 हो गई, और इंटू 1/2 इक्वल्स टू आपका 15 यूनिट ऑफ 15 स्क्वायर यूनिट। हमने से 5 टाइम्स कैंसिल किया और 5 से 3, इसका मतलब k - 6 का जो मॉड है वो आपका इक्वल्स टू 3 आया, और इसका मतलब जब हम मॉड हटाएंगे तो k - 6 जो होगा आपका, उसकी वैल्यू आएगी +-3। मॉड की वैल्यू इस तरह से खोलते हैं हम। अब एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे। k - 6 इक्वल्स टू 3, इसका मतलब k इक्वल्स टू 9, और एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लिया तो नेगेटिव साइन लेंगे जो कि -3 है, तो k की वैल्यू आएगी आपकी यहां से 3। तो k की वैल्यू हमें एक तो 3 मिली और एक 9 मिली, तो इसका ऑप्शन जो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चंस को कितनी जल्दी कर पाते हो यही मैटर करता है। तो आज हमने इन क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट देखे और क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आई होप अगर ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा यही मकसद था कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और बोर्ड पेपर में जाकर आप इन्हें जल्दी से करें। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।